खैर आगे बढ़ेंगे, अगली अपडेट में नजर डालेंगे। चार धाम यात्रा चल रही है इस वक्त। उत्तराखंड से बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। चार धाम यात्रा अपने पूरे शबाब पर है। लाखों की संख्या में इस वक्त श्रद्धालु है राज्य में और ये संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। और जैसा कि प्रशासन की तरफ से बताया गया है कि आपको पंजीकरण कराना ही हो गया अनिवार्य रूप से, लेकिन अब इन सबके बीच में एक नया मसला निकलकर सामने आ रहा है जो कि वहाँ के स्थानीय प्रशासन के लिए अब एक बड़ी चुनौती बन गया है। और वो ये है कि फर्जी पंजीकरण करके लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं। अब इस फर्जीवाड़े को लेकर भी एक्शन लिया जा रहा है। कुछ रील बनाने वाले हैं, उनके फ़ोन भी जब्त हो रहे हैं। आपको बता दें केदारनाथ और बद्रीनाथ वहाँ पर ख़ास तौर से प्रशासन काफ़ी ज़्यादा मुस्तैद है और इस बात की कोशिश की जा रही है कि जो श्रद्धालुओं को जो सहूलियतें मिल रही हैं वो आसानी से मिलती रहे, लेकिन कई सारी अड़चनें भी आ रहे हैं। स्थिति को समझेंगे, हमारे साथ सोनू जुड़े हुए हैं। सोनू, अभी तक तो ऑनलाइन पंजीकरण का मसला जब नया नया लाया गया था तब उसको लेकर आ रहा था कि लोगों को जानकारी नहीं थी, और अब स्थिति यह है कि कुछ ज़्यादा ही जानकार बन रहे हैं और फर्जी पंजीकरण करके वहाँ पहुँच रहे हैं। अब बिल्कुल ठीक कहा अभिषेक आपने, क्योंकि जिस लिहाज से यहाँ की भौगोलिक संरचना है और जिन ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ये चारों धाम स्थित हैं, ऐसे में ये कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं के सहयोग से भी की भी उम्मीद की जा रही है। और लगातार अनादि टीवी भी आपने सभी दर्शकों से बार बार ये अपील कर रहा है कि जो उत्तराखंड सरकार की जो एडवाइजरी है, जो उत्तराखंड सरकार की अपील है, जो उत्तराखंड सरकार के जो मौसम के अपडेट्स हैं, इन सभी का अपडेट लेते हुए जो सरकार की एसओपी है, नियमावली है, उन नियमों का अनुपालन करते ही हुए यात्रा को करें तो आपकी यात्रा सुरक्षित यात्रा होगी, आपकी यात्रा सुखद यात्रा होगी। और यही प्रयास भी कर रही है, जो सरकार का यही संकल्प है। सरकार लगातार ये प्रयास कर रही है कि जो भी बड़े मनोभाव के साथ दूरस्थ क्षेत्रों से, दूसरे प्रांतों से, दूसरे राज्यों से, अलग अलग देश के अलग अलग क्षेत्रों से जो श्रद्धालु यहाँ अपने परिजनों के साथ चार धाम यात्रा करने के लिए पहुंच रहे हैं, उनको असुविधाओं का सामना न करना पड़े। लेकिन जिस तरह से कुछ लोग जो हैं वो श्रद्धालुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, सरकार पहले भी ये अनुरोध कर चुकी है कि जो खास तौर पर रील बनाए जाने का जो मामला है, अब 50 मीटर की परिधि के दायरे में कोई भी श्रद्धालु रील नहीं बना सकता। और ऐसे में अगर बद्रीनाथ धाम में मंदिर परिसर में नियमों का पालन नहीं हो रहा तो अब पुलिस को, सरकार को सख्त एक्शन लेना पड़ा है। और यही वजह है कि जो फर्जी तरीके से पंजीकरण करके यहाँ पहुंच रहे हैं उन पर भी एक्शन लिया जा रहा है। चेकिंग के दौरान जब ये चीजें सामने आ रही हैं और जो रील बनाने का प्रयास कर रहे हैं उनके मोबाइल भी जब्त किए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं शासन, प्रशासन यात्रियों की, तीर्थयात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए एक के बाद एक एक्शन ले रही है। और चूंकि जो उत्तराखंड की मुख्य सचिव है राधा रतोड़ी, उन्होंने अन्य राज्यों के जो मुख्य सचिव हैं उनसे उनको एक एडवाइजरी भी जारी की है और साफ तौर पर ये कहा है कि जो आपके राज्यों से जो तीर्थयात्री आए वो पंजीकरण, जिस तिथि में उनका पंजीकरण है वो पंजीकरण कराने के बाद उसी तिथि में यात्रा करने आए, ताकि जो व्यवस्थाएं हैं वो सुव्यवस्थित तरीके से उनका संचालन किया जा सके। जी सोनू, इससे पहले आपने ऐसा बताया था कि जाहिर तौर पर हम जानते हैं कि उत्तराखंड में मौसम जो है कभी भी एक बड़ी चुनौती बन सकता है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ऑनलाइन पंजीकरण शुरू तो किया गया, लेकिन क्या इसमें डेट वाइज स्लॉट सिस्टम है कि एक पर्टिकुलर डेट पर इतने ही लोग जो है यात्रा कर सकते हैं? क्या कोई ऐसी व्यवस्था है? क्योंकि मेरी चिंता ये है कि अगर कभी मौसम बिगड़ जाता है और कोई जो व्यक्ति पहले से लाखों लोग जो ऑलरेडी वहाँ पर है और बाद में और लोग वहां पहुंच जाते हैं, तो ऐसे में तो प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाएगा। और अभी भी है, क्योंकि बहुत सारी बड़ी संख्या में ऑनलाइन पंजीकरण वाले पहुंच गए हैं और वहां पे स्थिति को संभालना बड़ा मुश्किल हो चला है। अब देखिए अभिषेक, ये जो है आपका बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि सरकार की जो प्राथमिकता है वो ये है कि किसी को भी असुविधा ना हो और किसी की भी जान पर कोई खतरा पैदा खास तौर से यात्रियों की ना हो। यही सरकार का संकल्प है। और जैसा आपने स्वयं भी इस बात को कहा है कि जो भी श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं, जिनकी तिथि जिस तिथि में जिनका पंजीकरण ऑनलाइन हो चुका है, उनके लिए तो व्यवस्थाएं हैं। और जो चारों धाम है, चाहे वो गंगोत्री धाम हो, यमुनोत्री धाम हो, केदारनाथ धाम हो या बद्रीनाथ धाम हो, इन मंदिर परिसरों की अपनी ही एक जो कैरिंग कैपेसिटी है वो है, तो उसी के अनुपात में जो व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्थित की जाती हैं। और जब ज्यादा संख्या में
जिन श्रद्धालुओं के पंजीकरण जिस स्थिति के नहीं है और वो उस स्थिति में पहुंच रहे हैं, तो ऐसे में सरकार को ये व्यवस्था करनी पड़ रही है और ये बार बार एडवाइजरी भी जारी करनी पड़ रही है कि ज्यादा संख्या में जो श्रद्धालु एक समय में पहुंच रहे हैं, उस तरीके की व्यवस्थाएं यहाँ की भौगोलिक संरचना के हिसाब से नहीं की जा सकती है। लिहाजा सरकार ये अपील कर रही है कि आपका जिस स्थिति में पंजीकरण है, आप उसी स्थिति में पहुंचेंगे तो आपको असुविधाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं यात्रियों से भी ये सहयोग की अपेक्षा की जा रही है और सिस्टम भी इसके प्रति गंभीर है। और जो लोग नहीं मान रहे हैं, चाहे वो फर्जी तरीके से पंजीकरण करा करके पहुंच रहे हैं या फिर नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, ऐसे श्रद्धालुओं के शुरुआती दौर पे तो मुख्यमंत्री ने ऐसे लोगों को, ताकि वो बिना दर्शन करे वापस ना जाए, दर्शन कराए जाने के लिए अधिकारी को कहा था। लेकिन जिस तरह की व्यवस्था प्रभावित हो रही है, अब सरकार ने इस पर एक्शन लेना शुरू कर दिया और यही वजह है कि जो इस तरीके की कार्य कर रहे हैं, ऐसे टूर ट्रैवल एजेंट्स जो हैं, उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जा रहा है, मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं और श्रद्धालुओं से पूछताछ कर उन पर भी एक्शन लिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की कोशिश है सरकार की कि जो भी जिसको तिथि नियत की गई है पंजीकरण की, जिस श्रद्धालु को या उनके परिजनों को, वो उसी तिथि में आएंगे तो जो व्यवस्थाएं वो प्रभावित नहीं होंगी। जी, बने रहिए हमारे साथ सोनू। तो जाहिर तौर पर चारधाम यात्रा को लेकर प्रशासन अपने स्तर पर जुटा हुआ है, लेकिन कुछ लोग फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर पहुंच रहे हैं, तो कुछ लोग पंजीकरण कराने के बावजूद गलत तिथि पर पहुंचे। इसके कारण कहीं ना कहीं काफ़ी सारी समस्याएं खड़ी हो रही है।